प्यारे बच्चों, सूरदास के विनय के 2 पद आपको इसके पूर्व की कक्षा में समझाए गए हैं। आज वात्सल्य से संबंधित पद की व्याख्या आप लोग पढ़िए और समझिए। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूर का वात्सल्य वर्णन मात्र हिंदी साहित्य में नहीं, पूरे विश्व साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। आपके पाठ्यक्रम में जो पद दिया गया है उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का बड़ा ही मनमोहक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हरिजो की बाल छवि कहौं बरन, कह रहे हैं सूरदास जी कि भगवान श्री कृष्ण के उस बाल छवि, उस बाल्यावस्था के सौंदर्य को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उसका वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सकल सुख की सीन कोटि मनोज शोभा हरण, और उनके बाल लीला की वह जो छवि है, जो सुंदरता है, वह संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली है। अर्थात उस बाल छवि के सौंदर्य से संपूर्ण सुख एवं आनंद प्राप्त हो जाता है। कोटि मनोज शोभा हरण, क्योंकि उनका वह जो बाल सौंदर्य है वह कोटि माने करोड़ों, मनोज कामदेव को कहते हैं। करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को, करोड़ों कामदेवों की शोभा को हर लेने वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वह बाल छवि, वह बाल सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी लज्जित कर देता है। भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधु जितलरन। आगे के पंक्तियों में सूरदास जी ने सौंदर्य के जितने भी उपमान माने गए हैं उन सभी की सुंदरता को भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से कम बताते हुए कहा है कि भुज भुजंग, उनकी जो भुजाएं हैं वह सर्प के सौंदर्य को लज्जित करने वाली है। सरोज नयनन, ठीक इसी प्रकार से उनके जो नेत्र हैं उन्होंने सरोज अर्थात कमल के सौंदर्य को लज्जित कर दिया है। यानी कमल का पुष्प उनके नेत्रों के सौंदर्य को देखकर लज्जित हो गया है। बदन विधु जितलरन, और उनके शरीर की जो आभा है, जो कांति है, उसने विधु माने चंद्रमा के सौंदर्य को जीत लिया है। इस प्रकार से जब उनकी भुजाओं ने भुजंग यानी सर्प को जीत लिया, सरोज नयनन नेत्रों ने कमल के पुष्प को जीत लिया, और बदन की कांति ने चंद्रमा के सौंदर्य को जीत लिया, तो रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डर। तो ये सब के सब डर के मारे जाकर छिप गए। कौन कौन कहाँ छिप रहा है इसके संबंध बता रहे हैं अगली पंक्ति में। भुजंग यानी सांप, विवरणी माने बिल। जो सर्प था, जब श्री कृष्ण की भुजाओं ने उसके सौंदर्य को जीत लिया तो सांप जाकर के बिल के भीतर प्रवेश कर गया, बिल में रहने लगा डर के मारे। और कमल का पुष्प तालाब में होता है, तो जब कमल नेत्र, उनके नेत्रों ने, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों ने कमल के सौंदर्य को जीत लिया तो कमल का पुष्प सलिल यानी जल के भीतर चला गया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति ने जब चंद्रमा को छविहीन, एक प्रकार से चंद्रमा की छवि उनके बदन की कांति के सामने, शरीर की कांति के समान सामने फीकी पड़ गई, उन्होंने चंद्रमा की कांति को जीत लिया, तो चंद्रमा कहाँ चला गया? नभ यानी आकाश में चला गया। तो उपमा अपर दुर्डरन, ये सब कुछ देख करके अन्य जितनी भी उपाय थी
वो दूर से ही डर करके भाग गई। अर्थात कोई भी उपमा श्री कृष्ण के उस सौंदर्य से देने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण के उस सौंदर्य की क्षमता किसी भी उपमान से नहीं दी जा सकती। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरण। उनका जो शरीर है बड़ा ही सुंदर श्याम रंग का और बड़ा ही कोमल है। अनुहरत भूषण भरण, जिसपे उन्होंने बड़े ही सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हैं, आभूषण पहने हैं। मनम सुभग सिंगार शिष्टर हरो अद्भुत भरण। तो वह जो कोमल शरीर है, सुंदर श्याम रंग का सुकोमल जो शरीर है, उस पे आभूषण का जो सौंदर्य है उसको देख करके ऐसा लगता है, प्रेक्षालंकार के माध्यम से उस सौंदर्य को बता रहे हैं सूरदास जी, कि मानो श्रृंगार का कोई शिशु वृक्ष है जिसमें कोई बड़ा ही अद्भुत फल लग गया है। श्रृंगार का कोई ऐसा सुंदर सा शिशु वृक्ष है जो अद्भुत फल से युक्त है, अद्भुत फल से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन पूर्वन करें। इस प्रकार के सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण अपने बाल रूप में अपने आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। तो चलते समय उनके चरणों का जो प्रतिबिंब है वह मणि जटित आंगन में मड़ियों के बीच में पैरों का वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है घुटनों चलते समय। उसको देख करके कवि क्या उपमा देता है, किस प्रकार की उपमा दे रहे हैं सूरदास जी, कि जलज संपुट सुभग छवि हरि लेत उर्जन धरणी। धरणी धरती को कहते हैं, पृथ्वी को। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण का जो वह अद्भुत सौंदर्य है, श्री कृष्ण की जो अनुपम सुंदरता है, उसको भर ले रही है। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोक नंद के घरन। बिलोक माने देखकर, नंद घरन अर्थात यशोदा जी, नंद जी की घरवाली अर्थात यशोदा जी। तो अपने पुत्र के इस अनुपम सौंदर्य को देखकर, इस मनमोहक सौंदर्य को देखकर अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं। अर्थात उनको यह अनुभूत होती है कि पूर्व जन्म के अनेक पुण्य कर्मों के कारण ही उनको यह सुख मिल रहा है कि जो वह बाल श्री कृष्ण के सौंदर्य को, श्री कृष्ण जी के घुटनों के बल चलते हुए सौंदर्य को अपने मणिजटित आंगन में उनके पैरों के प्रतिबिंब को इस प्रकार से अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देख रही हैं। ऐसा उनको पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही इस प्रकार का सुख उनको प्राप्त हो रहा है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। तो घुटनों चलते चलते जो किलकारी मार करके हंस रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, चलते चलते अचानक क्रीड़ा करते हुए, और ललित लरखनी लड़खड़ा कर जो चलते हैं, उस प्रकार से उनका किलकारी मारना और उनका वो लड़खड़ा करके चलना सूरदास जी के हृदय में समा गया है। वह जो सौंदर्य है वह उनके हृदय में पूरी तरह से समा गया है। अर्थात बार बार उनका हृदय उनके इस मनमोहक रूप को अपने हृदय में बसाना चाहता है, उसी को सदैव समाविष्ट करना चाहता है। इस प्रकार से वात्सल्य रस से संबंधित एक पद आपके पाठ्यक्रम में था जिसकी व्याख्या आपको बताई और समझाई गई है। आगे जो कविता है सूरदास जी की, उसका नाम है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत में जो भी पद दिए गए हैं उनकी व्याख्या आपको अगले